I am your well-wisher. I am back with numerical question. First question is arithmetic mean of 20 values is 25. By adding 4 more values, the mean become 30. Find 4 values if the ratio between these values is 1, 2, 3, 4. 20 वैल्यूज का मीन 25 है, x बार 20, ये 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 25 है, n इज इक्वल टू 20। और अगर इसमें 4 वैल्यूज ऐड की जाए, n इज इक्वल टू 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 और इसका मीन बनेगा 30। 24 ऑब्जर्वेशन का मीन 30 है, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 25 है। x बार इक्वल होता है सम x ओवर n के, ठीक है। तो सम x इज इक्वल टू हो गया एन एक्स बार, सम x 20 हो गया इक्वल टू एन एक्स बार 20, n की जगह 20 पुट करें, सम x बार की जगह 25 आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास सम x 20 आ जाएगा 500। सिमिलरली सम x 24 इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार 24, 30 को 24 से मल्टीप्लाई करें 720, फिर 720 को सब्ट्रैक्ट करें 50 से 500 से, जो कि डिफरेंस होगा आपका 220। 220 जो आपका सम का डिफरेंस है, इसके ऊपर रेशियो अप्लाई करनी है, रेशियो 1 2 3 4। सबसे पहले हम इनका टोटल करेंगे, 4 ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है। पहली ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ 10 1/10 इंटू 220 इज इक्वल टू 22 एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन 2/10 इंटू 220 इज इक्वल टू 44। 220 बेसिकली आपका 24 मीन सम ऑफ 24 वैल्यूज़ माइनस सम ऑफ 20 वैल्यूज़ का डिफरेंस है। थर्ड वैल्यू 3/10 इंटू 220 इज इक्वल टू 66, 4/10 इंटू 220 इज इक्वल टू 88 इन फोर्थ वैल्यू। So first 21 22, second value 24 44, third value 66, fourth value is 88. Question number 2, given that x is equal to 60 plus 2 u, sum u is equal to 40 and is equal to 20, find mean। u वाला जो फार्मूला होता है वो स्टेप डेविएशन फार्मूला होता है, विच इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम u n इंटू एफ। ए की जगह वैल्यू 60 आ जाएगी और यू के साथ जो 2 है ये एच के इक्वल हो जाएगा, सम यू 40 और एन इक्वल टू 20। इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 64। क्वेश्चन नंबर 3, एल इज इक्वल टू 200, एल में लोअर क्लास बाउंड्री, एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25, एफ वन इक्वल टू 20, एफ टू 20 एंड एच इज इक्वल टू 10, फाइंड मोड। मोड में ही F1 F2 होता है। मोड का फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। एल की जगह 200, एफ एम की जगह 25, एफ वन की जगह 20 और एम डिवाइडेड बाई 25 माइनस 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 10। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10, 10 इंटू 10, 5 plus 200 more is equal to 205. Question number 4, given L equal to 62, F is equal to 22 and C equal to 32, N equal to 80 and H is equal to 11, find median। First of all we write formula median, median is equal to L plus H over F n by 2 minus C। L की जगह वैल्यू 62, 11 की जगह H की जगह 11, F की जगह 22, 80/2 और माइनस 32। इसको सॉल्व किया 4 आया, 4 में 62 ऐड किया तो आपके पास 66 मीडियन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सम p नोट इज इक्वल टू 660, सम p1 इज इक्वल टू 940, सम p नोट 2 इक्वल टू 1056, कंप्यूट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का फार्मूला है सम पी ओ एन इक्वल टू सम पी एन डिवाइडेड बाई सम पी नोट मल्टीप्लाई बाई 100। अब एन आपका 1 और 2 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 0 जो होता है वो बेस ईयर के लिए होता है, एन 1 2 जो है वो करंट ईयर। सबसे पहले इसको हम 1 सम पी 1 डिवाइडेड बाई सम पी नोट मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। 924 डिवाइडेड बाई 660 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर 140। फिर सम पी
2 divided by sum p naught multiply by 100 1056 divided by 660 multiply by 100 160। बेसिस जो हैं वो दोनों के लिए सेम है क्योंकि P1 और P2 आपके करंट ईयर है, नोट आपका बेस ईयर है। Question number 6, sum P1 Q1 is equal to 1400, sum P2 Q2 is equal to 1600, sum P naught Q1 to 1360 and sum P naught Q2 is equal to 1560. Compute current year weighted index number. This is most important question क्योंकि करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम पार्शियल इंडेक्स नंबर है। ठीक है, सम पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सम पी नोट क्यू एन इंटू 100। अब एन की जगह एक जगह 1 और एक जगह 2, नोट का मतलब बेस है। अब क्योंकि बेस ईयर वेटेड करंट ईयर वेटेड मेथड दिया हुआ है तो ये पार्शियस क्या है, तो क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर के साथ होगी। सम पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय सम पी नोट क्यू वन इंटू 100, 1400 divided by 1360 into 100, 102.94, and sum P2 Q2 divided by sum P naught Q naught, 1600 divided by 1560 multiplied by 100, 104.256. Question number 7. Given n equal to 5, sum P and P naught multiplied by 100 equal to 5, 10. Find price index number by average of relative method. By average of relative method is given as P is 0, n is equal to sum P n over P naught multiplied by 100 and divided by n. Sum P n over P naught multiplied by 100 are given in the question. 5, 10 divided by 5 which is equal to 102. Question number 8, the arithmetic mean of 10 atom is 5. 10 एटम्स का अर्थमेटिक मीन 5 है, यानी कि n100 है, उसका मीन कि x बार 15 हुआ। एन अर्थमेटिक मीन ऑफ 150 एटम्स यानी कि n2 150 हुआ, उसका मीन 4.8। तो कंबाइन मीन फाइंड करना, कंबाइन मीन का फार्मूला है x बार से इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 की जगह 100, x बार की 1 की जगह 5, n2 की जगह 150, x बार 2 की जगह 4.8, 100 प्लस 150, 500 plus 720 divided by 250 is equal to 4.88. Question number 9, sum x minus 10 equal to 2.8 and n is equal to 5, calculating mean. अब इसमें क्या करना है हमने, सम x माइनस 10 इज इक्वल टू डी, ये आपके पास डी के इक्वल है, एंड सम ऑफ डी इज इक्वल टू आपके पास जो गिवन है वो आपके पास है 2.8 एन इक्वल टू 5। सो ए इज इक्वल टू आपके पास होगा 2.8 तो सम डी की वैल्यू है, रे की वैल्यू आपके पास होगी 10। ठीक है, फार्मूला इसमें शॉर्टकट मेथड लगेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी ओवर एन, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की जगह 10 और सम डी की जगह 2.8 और डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आंसर आ गया 10.52। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम गिवन डेट आपके पास गिवन है W is equal to 45, 15, 12, 88, 20. Sum WI is equal to 10, 50. Compute cost of living index number. Cost of living index number को हम लोग इस वाले फार्मूले से यानी कि सम WI डिवाइडेड बाय सम WI से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सम W करेंगे। सम W इक्वल टू सम 45 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ये आपके पास सम W आ गया। आप सम WI की वैल्यू पुट करेंगे 10500 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया 105। Question number 11, in moderate symmetric distribution the value of median is 42 and the value of mode equal to 40, find the mean. Basically this formula is called empirical relationship between mean, median and mode. Mode equal to 3 median minus 2 mean. मोड की जगह 40 वैल्यू पुट करें, मीडियन की जगह 42 वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें तो आपके पास 2 मीन इक्वल टू 126 प्लस 40 आ जाएगा। इसमें ऐड करें तो 166 और
मीन के साथ 2x है उसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दे तो 83 आपके पास आंसर आ जाएगा जो फाइंड करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका given Laspers price index number equal to 110 and Fisher ideal index number 111, find partials price index number। फार्मूला ऑफ फिशर आइडियल है अंडर रूट लेस्परेस मल्टीप्लाई बाय पार्शियल्स। फिशर की वैल्यू 111 है और लेस्परेस की वैल्यू 110। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 111 का स्क्वायर एंड स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएगा, आपके पास ये सिंपल वैल्यू बच जाएगी। फिर पार्शियस के साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यू 110 उसको दूसरी तरफ से ले जाके डिवाइड कर देंगे और जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 112.009। Question number 13 given some P note and Q note equal to 3600, some P1 Q note equal to 4300, some P note Q1 is equal to 4100, some P1 and Q1 equal to 4890, find Fisher प्राइस इंडेक्स नंबर। फिशर का फार्मूला है आपके पास सम P1 Q नोट डिवाइडेड बाय सम P नोट Q नोट, सम P1 Q1 डिवाइडेड बाय सम P नोट Q1 इंटू 100। 4300 डिवाइडेड बाय 360048904100। इनको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका अंडर रूट लें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट लेना है और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 given u is equal to x minus 170, sum fu is equal to 100 and sum f is equal to 200, find arithmetic mean। This is a group data formula of step deviation method of arithmetic mean। x bar is equal to a plus sum fu divided by sum f multiplied by h। a की जगह आपकी वैल्यू जो है बेसिकली u जो है वो आपके पास इक्वल किसके होता है, x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, ये आपका इसके इक्वल होता है। ए की जगह 170 वैल्यू पुट करें और एच की जगह 5 वैल्यू पुट करें और सम एफ यू की जगह 100 सम की जगह ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वेल विशर एंजल चैनल, like and share to other friends and comment on this video, and Allah Hafiz।